नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? दोस्तों, आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हार्दिक दहिया ही सिर्फ लाइव है, सिर्फ एक बच्चा लाइव है, सिर्फ एक बच्चा लाइव। कोई नहीं, एक बच्चे को पढ़ाएंगे दोस्तों, जी जान लगा देंगे, एक बच्चे को पढ़ाएंगे, सिर्फ एक बच्चा दोस्तों। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो बिना देरी बिना देरी किए शुरू करते हैं हॉट लेक्चर नंबर 5 में। कंडक्टर में आपका स्वागत है। फिर से पूरे हिंदुस्तान की फैकल्टीज को खुला चैलेंज है दोस्तों। आइए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुझसे अच्छे लेक्चर, मुझसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कीजिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर। सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर, कैपेसिटर में नहीं बोल रहा मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बोल रहा मैं किसी और चैप्टर में नहीं आपको चैलेंज करता। हिंदुस्तान की फैकल्टीज, एलन, आकाश, अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको सिर्फ चैलेंज करता हूं, सिर्फ कंडक्टर के ऊपर चैलेंज करता हूं। दिस इज माय हॉट लेक्चर नंबर 5। सभी का स्वागत है। सिर्फ 2 बच्चे इसमें लाइव इस समय पढ़ रहे हैं, एक तुषार दहिया और एक हार्दिक दहिया। चलो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हॉट लेक्चर नंबर 5 दोस्तों। हॉट लेक्चर नंबर 5, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। यह बताइए, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है दोस्तों, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोस्तों, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये रेडियस आर है, तो मुझे बताइए सेंटर पर स्मॉल आर 0 होगा और सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा दोस्तों वो होगा 3k कैपिटल Q अपॉन 2r। सरफेस पे होगा KQ/r। या तो दोस्तों हम पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाते थे, इस तरह का ग्राफ आता था दोस्तों, डिस्टेंस के साथ। इस तरह का ग्राफ आता था दोस्तों डिस्टेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर, दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस एंड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं कुछ सवाल कराता हूं दोस्तों। लिखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इस बात को जानते हैं, ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। अगर आप हॉट लेक्चर नंबर 5 में आए हैं तो उससे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर पढ़िए, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर पढ़िए, मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के लेक्चर के वीडियोस देखिए, फिर आप मेरे कंडक्टर के वीडियोस देखना, क्योंकि मैं कुछ चीजें वहां बता चुका हूं, मैं उनको फिर से रिपीट नहीं करने वाला। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस मैं थोड़ा सा रिपीट यहां पर यह कर देता हूं। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव करे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव करे, तो ऐसे केस में दोस्तों टोटल सम मैकेनिकल एनर्जी का कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोस्तों। इसी को बोला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहे हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये एक टनल है। इसमें टनल बिल्कुल डायमीटर से जा रही है। जो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है दोस्तों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर चार्ज हम मान लेते हैं कैपिटल Q और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। और हमने क्या किया, हमने यहां पर एक चार्ज लिया -Q और दोस्तों इसका मास है m, और इस चार्ज को हमने दोस्तों रिलीज कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया? रिलीज। तो मुझे यह बताइए दोस्तों, मुझे यह बताइए कि अगर मैं चार्ज को यहां रिलीज करूंगा तो बताइए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। तो मुझे यह बताइए
मुझे ये बताइए, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये चार्ज कहां जाएगा? ये चार्ज, मुझे ये बताइए, ये चार्ज जब हम इसको रिलीज करेंगे अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपसे ये कहा गया कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल when charge particle reach at the center of sphere। जब चार्ज पार्टिकल स्फीयर के सेंटर पर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी हमें स्पीड निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है? इसकी स्पीड। तो प्यारे बच्चों, सवाल आप देख सकते हो बोर्ड पर। सवाल ये दोस्तों कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा दोस्तों, और वो चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है दोस्तों। और जब चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो वो स्फीयर के सेंटर की तरफ जाएगा। तो जब वो सेंटर पर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो हमें उसकी क्या निकालनी है? स्पीड। चलो अब ये बताओ, दिस वन इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज दोस्तों फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। चलो कंजर्वेशन लगाते हैं दोस्तों। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल दोस्तों। चलो मुझे बताइए, इनिशियल काइनेटिक कितनी है चार्ज पार्टिकल की? 0। अच्छा बताइए, क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? याद है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो बताओ, ये स्फीयर अपने सरफेस पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस पर पोटेंशियल कितना बनाएगा? K∆Q/R। इनटू में दोस्तों चार्ज इनटू पोटेंशियल करना है। चार्ज कितना है? -Q। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस -Q चार्ज विद स्फीयर। इस -Q की इस स्फीयर के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी -K∆Q/r। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बताइए, हमें यहां पर स्पीड निकालनी है, तो यहां पर हम स्पीड मान लेते हैं सेंटर पर v। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं? 12mv²। अच्छा बताइए, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पर पोटेंशियल आज स्टार्टिंग में ही लिखा था 3K∆Q/r, और इनटू में दोस्तों मैं क्या कर देता हूं? -Q। इनटू में मैं क्या कर देता हूं? -Q। सो दोस्तों नीचे 2 भी आएगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर इनटू में -Q कर दिया, तो यहां पर -Q की स्फीयर के साथ क्या आ गई? वो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कंजर्वेशन लगा दिया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। चलो दोस्तों सोल्व करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? -K∆Q/r ½ mv² -3K∆Q/2r। ये इधर आ जाएगा दोस्तों, 3K∆Q/2r माइनस में K∆Q/r इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से ये जाएगा K∆Q/2r इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, अब तक सही चल रहा है दोस्तों, और 2 से 2 चला गया मेरे हिसाब से। और ध्यान से देखना, v आ जाएगा यहां से √K∆Q/m दोस्तों। ये आ गया, ये आ गया आपकी स्पीड। ये आपकी स्पीड आ गई दोस्तों। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई दोस्तों, K∆Q/m। This is the speed of charge particle when charge particle reach at the center of sphere। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको जस्ट क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ रहे हो ना? चलो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? ध्यान से सुनना। अगला सवाल ये है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहने की जो टनल है वही सेम क्वेश्चन है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज क्यू रेडियस आर, पर टनल है ना अब डायमीटर से नहीं जा रही और सेंटर से ये दूरी है दोस्तों r/3, सेंटर से ये दूरी है r/3 और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और यहां पर हमने एक चार्ज लिया Q और उसका मास है m। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों इस पोजीशन को मान लेते हैं A, इस पोजीशन को मान लेते हैं B और इस पोजीशन को मान लेते हैं C। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए, चलो लाइव चैट में आप सभी को लिखना है। अभिषेक मिश्रा ने कहा है पूरे साल इलाहाबाद से हूं मैं, बिल्कुल इलाहाबाद से हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ चैप्टर्स हमारे आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे। अभिषेक मिश्रा कुछ चैप्टर, सिर्फ कुछ चैप्टर, पूरे लेक्चर को अगर आपको देखना तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा, वो पेड लेक्चर होंगे अभिषेक मिश्रा, क्योंकि हम अपनी फ्री में कुछ चीजें नहीं बेचने वाले। अगर हम में क्वालिटी है तो हम पेड ही बेचेंगे, ये क्लियर हम बोल रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, फ्री के भी मिल रहे हैं हिंदुस्तान में, आप फ्री के ले लीजिए, आप क्वालिटी देखिए, क्वालिटी जहां अच्छी लगती है वहां पैसों से आप उसको नहीं जज कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कंडक्टर्स के लेक्चर में दम है, आप हमारे से कंडक्टर पूरा पढ़िए। हमारा जिस दिन कंडक्टर खत्म होगा उस दिन अगर कंडक्टर के आप सारे न्यूमेरिकल बना लेते हो, सीबीएसई के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जेई मेंस के, नीट के, मेडिकल के, तो आप हमारे पेड लेक्चर्स ले सकते हो एप्लीकेशन से। अभिषेक मिश्रा जो इलाहाबाद से है उनको मैंने बता दिया। चलो दोस्तों देखो, अब आपसे ये कहा, पहले ये बताओ लाइव चैट में बोलना। चलो 2-4 बच्चे तो लाइव पढ़ ही रहे हैं इस समय, 2-4 भी हैं तो मुझे खुशी है दोस्तों, मैं कभी नहीं घबराऊंगा। 2-4 बच्चे भी हमारी जान है दोस्तों। तो मुझे बताइए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बताइए ये स्फीयर के मतलब ये टनल की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। मान लो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस इसलिए बोला है ताकि एनर्जी का कोई लॉस ना हो। तो बताइए ये चार्ज पार्टिकल अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, तो लाइव चैट में आपको लिखना है, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो ये बाहर चला जाएगा या बी पॉइंट की तरफ जाएगा? सोच समझ के बोलना, जल्दी से मुझे बताइए। ये चार्ज पार्टिकल ए से बी पॉइंट की तरफ जाएगा अगर मैं इसको रिलीज करता हूं, ए से बी पॉइंट की तरफ जाएगा रिलीज करता हूं, या फिर ये बाहर की तरफ चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा? जल्दी से लाइव चैट में लिखिए दोस्तों, जल्दी से लाइव चैट में लिखिए कि ये चार्ज पार्टिकल रिपेल होगा या रिपेल होगा या फिर बी पॉइंट की तरफ जाएगा। जल्दी से लाइव चैट में लिखिए दोस्तों, लाइव चैट में जल्दी से लिखिए दोस्तों, ये किस पॉइंट की तरफ जाएगा? तो कोई बोल ही नहीं पा रहा यार, कितना सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। 1-2 तो कोई तो ऑनलाइन होगा यार। आज कोई भी ऑनलाइन नहीं है क्या भाई? ऐसा लग रहा है मुझे तो आज एक भी बच्चा ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता, कोई ऑनलाइन नहीं होगा शायद से, आज कोई पढ़ ही नहीं रहा मुझसे, इतने बुरे दिन आ गए दोस्तों। चलो कोई नहीं, भगवान कभी ना कभी एक दिन ऐसा भी लेके आएगा जिस दिन काफी सारे बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। चलो बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, इधर तो आने का मतलब ही नहीं है। तो अगर हम इसको रिलीज करेंगे नो डाउट ये कभी भी इधर नहीं आएगा। तो हमें इसको अगर इधर भेजना हो तो हमें इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो आपसे ये कहा गया कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें? मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू चार्ज पार्टिकल so that charge particle reach at point C, रीच एट पॉइंट सी। मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है गिवन टू चार्ज पार्टिकल सो डेट चार्ज पार्टिकल दोस्तों रीच एट पॉइंट सी, ताकि चार्ज पार्टिकल सी पॉइंट पर पहुंच जाए। हमें यह बताना कि चार्ज पार्टिकल को हम कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि चार्ज पार्टिकल ए से कहां पर पहुंच जाए? सी पर। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, ये 11th क्लास के क्वेश्चन से मैच हो रहा है। अगर आपको याद हो 11th में कुछ ऐसे हम 2 स्फीयर लेते थे और यहां से हम एक
पार्टिकल को v वेलोसिटी देते थे, कम से कम वेलोसिटी पता नहीं होती थी ताकि ये इस पर पहुंच जाए। तो याद करो वहां पर हम एक न्यूट्रल पॉइंट निकालते थे, न्यूट्रल पॉइंट दोस्तों, और हमें इसको कम से कम बस इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती थी ताकि न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो ये अपने आप खुद चला जाता था दूसरे स्फीयर पर। तो उसी तरह की ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो बता क्या है यहां पर, अगर हम चाहते हैं कि इसको सी पर पहुंचाना, तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमने किसी तरह से इस पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये पार्टिकल जस्ट बी पॉइंट को क्रॉस कर जाए, जस्ट बी पॉइंट को क्रॉस कर जाए, जस्ट बी पॉइंट को, तो दोस्तों अगर ये पार्टिकल जस्ट बी पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फिर तो ये खुद रिपेल होता कहां पहुंच जाएगा, सी पर। तो मुझे थोड़ा सा लाइव चैट में प्लीज ये बताइए दोस्तों, प्लीज मुझे लाइव चैट में ये बताइए सभी बच्चे, कि जल्दी से मुझे बताइए कि मैं क्या निकालने जाऊंगा। अगर मुझे सी पॉइंट पर पहुंचाना है इस चार्ज पार्टिकल को, तो हमें इसको वेलोसिटी, मतलब हमें जो इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो कौन से पॉइंट को जस्ट क्रॉस कराने में देनी पड़ेगी, बी को या मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा सही से, करेक्शन करता हूं अपनी बातों में करेक्शन लेके आता हूं। हां, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोस्तों, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लगाएंगे या ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में लगाएंगे, क्योंकि हमें पहुंचाना कहां पर है, सी पर। तो जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताइए, जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताइए कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और सी पॉइंट के बीच में लगाना है या फिर ए और बी पॉइंट के बीच में लगाना है। हमें लगाना है ए और बी पॉइंट के बीच में, क्योंकि अगर मैंने इसको कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दी कि बी पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर जाएगा, बी पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर जाएगा, तो कंफर्म है उसके बाद तो फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो आगे अपने आप चलता चला जाएगा। तो हमें यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है कहां पर दोस्तों, कहां पर लगाना है बताओ मुझे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो हमें जस्ट बी पॉइंट से दोस्तों, जस्ट बी पॉइंट से इस चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करवाना है। अगर मैंने जस्ट इसको बी पॉइंट से क्रॉस करा दिया तो प्यारे बच्चों ये अपने आप कहां पर पहुंच जाएगा, सी पर। चलो लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा मुझे बताइए। यहां पर ये वाला स्फीयर सेंटर से ये यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी होगी, कैपिटल आर। तो सरफेस पर, जब ये सरफेस पर है, स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल क्यू कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। चलो दोस्तों जस्ट बी पॉइंट से क्रॉस करवाना है, तो जस्ट बी पॉइंट से क्रॉस करवाना है तो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, जस्ट यहां पहुंचाना है तो यहां स्पीड जीरो, और जब ये यहां पर पहुंच जाएगा दोस्तों, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, तो मुझे बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना होगा। पहले यहां पर पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल होगा यहां पर के क्यू बाय 2r क्यूब, पोटेंशियल लिख रहा हूं दोस्तों। ये वाला स्फीयर यहां कितना पोटेंशियल बनाएगा, 3r स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, r बाय 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों, ये आ गया। मैंने क्या करा, स्मॉल आर की जगह जब यहां पहुंच जाएगा चार्ज पार्टिकल तो स्मॉल आर की जगह मैंने क्या रख दिया, r बाय 3। ठीक है दोस्तों, और इनटू में क्या कर देता हूं, स्मॉल क्यू, ताकि क्या आ जाए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो मुझे अब ये बताइए, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको यहां से क्या आ जाएगा, सोल्व करें। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को तो रबी कर देते हैं, डायग्राम का कोई काम ही नहीं है, सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बी पॉइंट को क्रॉस करा दोगे तो सी पे तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो खुद रिपेल होता चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सोल्व करें, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में 2r क्यूब। ठीक है, कितना एलसीएम ले लेंगे, 9 3 जा 27 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताना। और इसके बाद क्या होगा, ऊपर r स्क्वायर है, नीचे r क्यूब है, तो नीचे क्या बचेगा, एक r, और सॉरी ये भी तो उधर चला जाएगा, ये भी तो उधर जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल r। ठीक है, सोल्व करें, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2, और ये हो जाएगा 26/9, 26/9। ठीक है,
माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर। ठीक है दोस्तों, ये कितने पे चला जाएगा? 13। तो इसके बाद आएगा 13 पे चला गया। कोई मिस्टेक हो तो बता देना भाई, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि भाई मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टेक हो तो प्लीज बता दे देना। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि आज 1-2 ही बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। ठीक है, 13 माइनस 9 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, और कितना आ जाएगा यहां से? सही कर रहा हूं ना, देखना ध्यान से दोस्तों। 9R 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। और यहां से वी मिनिमम क्या आ गया? 2 गुना में 4 8, 8 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में 9R स्मॉल एम। दोस्तों ये आ गया। दीपक नैनू सर का फैन, सर आई एम इन 11th क्लास बट आई एम योर बिग फैन, इसलिए यहां पर भी आ गया आपसे मिलने। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर मुझे एक बार प्लीज ये बता दीजिए दीपक, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, भले ही आप 11th क्लास में हो, पर आप ये देखते रहना कहीं ना एलसीएम और कहीं पर भी गुना या कोई डिवीजन, मतलब कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए। तो दीपक आप बस इस चीज का ध्यान रखना, कोई मिस्टेक होती है, जैसे अभी देखो दीपक, ये 2 जब इधर गया तो 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना, भले ही आप 11th में हो, 12th की चीजों को नहीं जानते, पर आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जो मैं बोर्ड पर कैलकुलेशन करूंगा। दीपक आप बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है प्यारे भाई दीपक। और दीपक ने आईडी भी किस नाम से बनाई है? दीपक नैनू सर का फैन। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए दोस्तों। कसम से कह रहा हूं दोस्तों, एक बहुत सच्चाई बोलता हूं जीवन में। आज एक तुम्हें सच्चाई बताता हूं दोस्तों, जीवन में बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को रियलाइज कर लेना। अगर हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अगर हमारे दिमाग में ना किसी भी इंसान को लेकर नेगेटिविटी आ जाती है, तो 1,00,000% कह रहा हूं, 1,00,000% दोस्तों, उस इंसान के दिमाग में भी ना हमारे लिए नेगेटिविटी आ जाती है, पर वो आपको पता नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि भाई ये आदमी गलत है, तो मैं 1,00,000% कह रहा हूं कि उसके दिमाग में भी ये चल रहा है कि वो, उसके दिमाग में भी आपको लेकर नेगेटिविटी चल रही है। और दीपक, यहीं से मैं आपको एक बात रियलाइज कराना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे नहीं पता मैंने स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है, स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक करता हूं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर दीपक आप मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मेरे दिल में भी आपके लिए मोहब्बत ही है। सच्चाई बोल रहा हूं, आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे दिल में ही मोहब्बत है, क्योंकि ये सब कुछ जीवन जो है ये कर्मा पे चलता है, न्यूटन 3rd लॉ पे चलता है। दोस्तों अगर आप मुझको लेकर पॉजिटिव हो, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, तो भगवान की कसम ऑटोमेटिकली मैं भी आपसे प्यार करता हूं। और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं किसी को मैंने बहुत सारे बच्चों के तो फेस भी नहीं देखे हुए, पर ये हमेशा जीवन में याद रखना दोस्तों, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देने लग जाते हैं, तो वो इंसान भी देखना, वो भी यही कोशिश करेगा कि अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें दे। ये एक लाइफ का रूल है दोस्तों, ये एक लाइफ का रूल है, ये गारंटी है। अब मैं आपको बताऊं ना, देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात कर लेते हैं, कोई ज्यादा, ये बातें ऐसी हैं जीवन में बहुत काम आएगी। अब भाई जैसे मान लो कि मेरे पास, मैं आपको लास्ट सेशन की बात बताता हूं, जो मेरे पास 19 और 20 का सेशन रहा। 19-20 के सेशन में मैंने लगभग 498 स्टूडेंट तो 12th क्लास के पढ़ाए दोस्तों, 12th क्लास के, और नियरली 210 मैंने 11th क्लास के बच्चे पढ़ाए। तो दोस्तों लगभग मैंने 700 के आसपास स्टूडेंट पढ़ाए, और जो मेरे इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट रहती थी वो रहती थी 580 एवरेज, जो डेली अटेंडेंस चलती थी, जिसमें से 50-70 बच्चे, 80 बच्चे एब्सेंट चलते थे। मतलब 580 बच्चे तो रोज इंस्टीट्यूट में आते ही थे, हालांकि 700 से ज्यादा चले गए, पर वही बात है दोस्तों, कुछ बीच में आ जाते हैं बच्चे, छोड़ जाते हैं, कोई 1 महीना पढ़ के चला जाता है, कोई 2 महीने पढ़ के चला जाता है, पर एवरेज मैं 580 की लेके चलता था। मतलब मेरे 2 बैचेस तो ऐसे थे जिनमें 150 स्टूडेंट्स थे दोस्तों, मॉर्निंग वाला और 3 to 4 वाला, ये तो 12th क्लास के बता रहा हूं, और इवनिंग वाला भी 12th के में मेरे पास 5 से 6 वाले में भी 135 बच्चे थे। अब होता क्या दोस्तों, जब इतने सारे स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का नेचर अच्छा होता है और सारे स्टूडेंट समझदार होते हैं। हाँ, पर होता क्या दोस्तों, 10 से 15 स्टूडेंट हर साल
मैं खुद देखता हूं, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं क्लास में जिससे मेरे दिमाग में उनको लेके एक नेगेटिविटी बैठ जाती है। और फिर मैंने ये भी रियलाइज करा कि जब मेरे दिमाग में उनको लेके नेगेटिविटी बैठ गई तो उनके दिमाग में भी मुझको लेके नेगेटिविटी बैठ गई दोस्तों। ये सच्चाई है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको सच्चाई बताऊं मेरा नेचर कैसा है। अगर मुझे ये लग जाता है ना कि वो नेगेटिविटी भी कुछ ज्यादा ही होगी और स्टूडेंट के माइंड में भी टीचर के प्रति नेगेटिविटी होगी, भाई मतलब वो एडजस्ट ही नहीं होना चाह रहा मेरे साथ, तो मैं उसको बुलाता हूं ऑफिस में, मैं कहता हूं भाई ऐसा है, मेरी तेरी नहीं बनेगी, तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चल, तू किसी और टीचर से पढ़ाई कर ले। क्योंकि भाई बात सीधी सी है, देखो जहां पर मोहब्बत और प्यार बना रहेगा ना, कि अगर बच्चों को मुझ पर पूरा ट्रस्ट होगा, बच्चों को मुझ पर पूरा फेथ होगा, बच्चों के मन में मेरे लिए प्यार होगा, जब भी दोस्तों पढ़ाने का मन करेगा, जब भी टीचर का मेहनत करने का मन करेगा। और ये गारंटी, अगर आप मुझसे मोहब्बत करोगे ना, तो ये कहीं ना मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, वो अपने आप मुझे अंदर से खुद बता देती है ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसके प्रति मोहब्बत रखता हूं दोस्तों। यही जीवन है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी इंसान के खिलाफ अगर नेगेटिव सोचते हो तो ध्यान रखना वो इंसान भी आपके खिलाफ नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। ये ऑटोमेटिकली उसको खुद रियलाइज हो जाएगा ये मेरे लिए नेगेटिव सोचता है। इसलिए दोस्तों इन चीजों से बचना, और हमेशा मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, माता पिता से भी ज्यादा टीचर की रिस्पेक्ट करना दोस्तों, क्योंकि टीचर आपको हमेशा रास्ता दिखाता है। टीचर की वजह से ही दोस्तों आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाते हो। एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाए ना, तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो सिर्फ एक अच्छे टीचर से। दोस्तों एक बात बताइए, मेरे पास एक बुलेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक पेड़, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने हाथ से बुलेट को कितनी भी तेज फेंक लो दोस्तों, ये बुलेट इसको बिल्कुल भी चीर नहीं पाएगी, ठीक है। पर अगर इसी बुलेट को दोस्तों, इसी गोली को अगर आप गन की हेल्प से फायर करोगे तो चीरते हुए इस पेड़ से निकल जाएगी। तो वो जो कब उसको चीरा पेड़ को, जब हमने गन की हेल्प से फायर किया। तो सिमिलर एक टीचर भी बिल्कुल गन की तरह दोस्तों, जब आप टीचर का सपोर्ट लोगे ना, तो दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आप उसको चीरते हुए निकल जाओगे और सक्सेस आपके हाथ में होगी। तो टीचर यही है, आपकी स्पीड, आपके टाइम को बचा देता है दोस्तों, और जिससे आप सक्सेस बहुत इजीली हो जाते हो। तो टीचर का यह रोल होता है दोस्तों आपकी लाइफ में। बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही जतिन शर्मा ने? जतिन शर्मा ने यह कहा कि सर गुस्सा नफरत एक मोह है। श्री कृष्णा जी ने कहा है कि प्यार से ही संसार को जीता जा सकता। बहुत अच्छी बात कही। मैं कृष्णा का ही फैन हूं दोस्तों, मैं कृष्णा का ही फैन हूं। मेरे घर में एक टेंपल है दोस्तों, मैंने अभी हरिद्वार से कृष्णा और राधा की एक संगमरमर की मूर्ति का ऑर्डर दिया दोस्तों। मैं अपने घर में रखूंगा, और मेरा ये है कि मैं कृष्णा से ऊपर नहीं मानता दोस्तों। सबके अपने परसेप्शन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भगवान जी कृष्णा को बहुत मानता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 5500 साल पहले वो आए थे, द्वापर युग की बात है। मतलब यार आजकल के बाबाओं को देख लो ना, कमीन है, सीधा बता रहा हूं दोस्तों, खुलेआम बोल रहा हूं। क्यों भाई? एक बात बताओ, बाबा मर जाता है भाई, वैसे तो इतनी पब्लिक उसके साथ जुड़ी हुई है, पता लग रहा है बाबा मर गया भाई एक्सीडेंट में, ठीक है। आजकल आप देख भी रहे हो क्या हो रहा है। पर मैं बताऊं ना, श्री कृष्णा की बात करें तो एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया था दोस्तों, एक उंगली पर। कोई उठा के दिखा देना आजकल का बाबा। भाई मैं भगवान तो जब कहूंगा ना आजकल के बाबा को, जब वो कुछ करके दिखाएगा मुझे। श्री कृष्णा ने तो कुछ ना कुछ किया था भाई। जब उस गांव में बारिश हो रही थी और जब इंद्र देवता ने वहां पर बारिश का कहर बरपा दिया था, तो श्री कृष्णा ने क्या करा? एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया। तो इसलिए मैं उनको भगवान मानता हूं ना। समझदार तो वो थे ही, मार्गदर्शन तो वो अर्जुन का कर ही रहे थे युद्ध में। शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को श्री कृष्णा ने ही कहा था। अर्जुन तो ये डर गया था, यार मेरे भाई हैं कौरव, मैं इनके खिलाफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर श्री कृष्णा ने उनको कहा भाई युद्ध में उठाना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन कर, ठीक है। पर श्री कृष्णा ने जो एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी से आप रियलाइज कर सकते दोस्तों, वो भगवान थे, ठीक है। और श्री राम भी भगवान थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनके नाम से समुद्र पर पत्थर तैर रहे थे दोस्तों। तो ये कोई भगवान ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये है, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फैन हूं दोस्तों। हाँ, गोवर्धन पहाड़ को उठाया था दोस्तों, गोवर्धन पहाड़ को उठाया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। चलो दोस्तों मुझे बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, अब मैं थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन ये है, हालांकि ये भी 11th क्लास में पढ़ाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये दूरी डी मान लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सेम कैपिटल क्यू चार्ज है, आर रेडियस है दोस्तों, सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज, मास एम। ठीक है दोस्तों, ये बताइए पहले तो इस माइनस क्यू पे फोर्स कहां लगेगा? माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखिए बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, देखो ये जो टनल है ये अब इस स्फीयर के सेंटर से नहीं जा रही दोस्तों, ये स्फीयर के सेंटर से नहीं जा रही। अभी पहले तो ये बताओ, जब हम इस चार्ज पार्टिकल को यहां रख देंगे, क्या ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलेगा या नहीं हिलेगा? जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा? इस चार्ज पार्टिकल पर दोस्तों नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों होगा? थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो देखो, इस स्फीयर की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अबे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, Q इंटू ई। फोर्स ऐसे लगेगा दोस्तों, फोर्स इस तरह से लगेगा, Q इंटू ई। तो दोस्तों ये बताइए, अब फोर्स ऐसे लगेगा तो टनल के इस पॉइंट पर आकर यह चार्ज बैठ जाएगा, और जब टनल के इस पॉइंट पर यह चार्ज बैठ जाएगा तो दोस्तों इस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगी, जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा और यह चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। पर मान लो मैंने इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्टेंस? x। ठीक है दोस्तों, मैंने इस चार्ज पार्टिकल को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। तो अब बताइए अब क्या होगा? चलो अब देखते हैं अब क्या होगा। दोस्तों मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट इधर दे दी, तो मान लेता हूं मैं ये एंगल है थीटा। अब फिर हम जानते हैं दोस्तों, ये जो स्फीयर है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा? अवे। पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स। और फोर्स क्या होगा दोस्तों? पहले फोर्स लिखते हैं, फोर्स होगा Q इंटू में E। Q इंटू में E। चलो दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए, Q इंटू में E, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। एक काम करते हैं, पहले इस पॉइंट की दूरी सेंटर से हम मान लेते हैं y दोस्तों। इस पॉइंट की दूरी सेंटर से हम y मान लेते हैं। तो बताओ इस पॉइंट की दूरी सेंटर से y है, तो जल्दी से बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? K कैपिटल Q y अपॉन में r क्यूब। दोस्तों भूल तो नहीं गए होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर? K Q x अपॉन में r क्यूब। ठीक है, तो स्मॉल q K कैपिटल Q y अपॉन में r क्यूब दोस्तों। ठीक है, दिस वन इज फोर्स, दिस वन इज फोर्स दोस्तों, ये फोर्स आ गया। स्मॉल q K कैपिटल Q स्मॉल y अपॉन में r क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब ये फोर्स आ गया। अब मुझे बताइए कि ये जो फोर्स आया, अगर ये थीटा, तो एक काम करते हैं ऑल्टरनेट ये भी थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर आएगा F cos थीटा, F cos थीटा दोस्तों, और एक इसका F का इधर आएगा F sin थीटा दोस्तों। इधर कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, इधर आएगा F cos थीटा, इधर आएगा F sin थीटा दोस्तों। तो मुझे जल्दी से बताइए कि F cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, पर दोस्तों ये F sin थीटा जो इधर फोर्स लग रहा है इस पे इधर, ये F sin थीटा इस चार्ज पार्टिकल को वापस लेके आएगा, वापस लेके आएगा दोस्तों, यहां पर वापस लेके आएगा। और फिर मुझे बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल को वापस यहां लेके आएगा, तो जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसके पास स्पीड होगी, तो ड्यू टू इनर्शिया वो आगे निकल जाएगा, फिर फोर्स ऐसे लगेगा दोस्तों, और ये फोर्स होगा F sin थीटा। ठीक है, F sin थीटा, F sin थीटा इसको वापस लेके आ रहा है, यहां स्पीड होगी, ड्यू टू इनर्शिया इधर निकल जाएगा, फिर F sin थीटा इधर लगेगा दोस्तों। तो जल्दी से बताइए F sin थीटा दोस्तों, ये F sin थीटा किसका काम कर रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स का दोस्तों, रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, उसको वापस लेके आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर होगा F sin थीटा दोस्तों। इस F का इधर कंपोनेंट F cos थीटा, वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, इधर F sin थीटा। तो जल्दी से F बताइए कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r क्यूब इंटू में y, और दोस्तों K कैपिटल Q स्मॉल q y अपॉन में r क्यूब इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा होगा दोस्तों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? x और हाइपोटेन्यूज इज y। साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा, दिस वन इज x,
एंड दिस वन इज आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y ने y को उड़ा दिया दोस्तों, रेस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r क्यूब इनटू में x, और x का है दोस्तों यहां से डिस्टेंस, या x को आप बोल सकते हो मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो f रेस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। तो जल्दी से बताइए कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर यहां मास हो गया और स्प्रिंग फैक्टर हो गया दोस्तों x का मल्टीपल। x का मल्टीपल क्या है यहां पर, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r क्यूब। इस तरह की प्रॉब्लम मैं बहुत सारी करवा चुका हूं। क्या मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम तो पूरे हिंदुस्तान को कंडक्टर के अंदर पूरी चैलेंज दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एलन हो, आकाश हो, फिडजी हो, किसी के अंदर दम हो तो कंडक्टर के अंदर मुझसे अच्छा कंटेंट फ्री में दोस्तों, फ्री में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कीजिए। मुझसे अच्छा कंटेंट, मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस करवा दो आप यूट्यूब पर आकर कंडक्टर के ऊपर, मुझसे ज्यादा करवाइए, खुला चैलेंज है, ठीक है। जिस दिन किसी का लिंक आएगा, किसी का शेयर आएगा तो मैं जरूर देखूंगा मुझसे ज्यादा किसने क्या पढ़ाया। पर अभी ये हॉट लेक्चर नंबर 5 है, अभी मुझे खुद नहीं पता कितने लेक्चर लगने वाले हैं दोस्तों, पर हाँ 8-10 लेक्चर तो लगेंगे। 10 लेक्चर तो मैं मान के चल रहा हूं, 9 से 10 लेक्चर तो कम से कम मान के चल रहा हूं, और 9-10 लेक्चर में मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज दे सकता हूं दोस्तों, कंडक्टर के ऊपर, पर सिर्फ कंडक्टर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये बताओ प्यारे बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया क्या यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अच्छा, यहीं पर आपसे ये भी तो पूछ सकते थे दोस्तों, आपसे ये भी तो पूछ सकते थे, यही क्वेश्चन था ना बी वाला, कोई बताएगा? आपसे ये भी तो पूछ सकते थे दोस्तों। चलो स्पीड के बारे में रहने देते हैं। चलो एक काम करो, अब एक काम करते हैं, अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मतलब मेरा मन कर रहा है, कैविटीज प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट करनी थी। अब कैविटीज प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो एक काम करते हैं कल ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैविटीज प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, हाँ आज इतना ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सा है ना दोस्तों, ये तो मैंने आपको क्लास में करवाया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, याद आ रहा होगा। माइनस क्यू एम, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स क्या होगा दोस्तों, के कैपिटल क्यू, याद आ रहा है कुछ, एक्स अपॉन में आर क्यूब इंटू में स्मॉल क्यू। दोस्तों ये रेस्टोरिंग फोर्स होता था जो वापस लेके आएगा इसको, और टाइम पीरियड क्या निकालते थे, 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर एम अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। ये क्लास में करवा चुका हूं दोस्तों मैं आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे बस मैंने थोड़ा डिफरेंट करवाया, टनल यहां की बजाय अब यहां होगी, ठीक है। अब ये यहां हो गई थी दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही देखा था, टनल यहां हो गई थी, यहां पर आ गई थी टनल, ठीक है। मतलब इसको इस तरह घुमा लो, इस तरह से। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ लेते हैं, और कुछ भी अगर आपके दिल में हो तो जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर हमेशा ये रहेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप प्लीज इस पर व्हाट्सएप कर छोड़ दे करो। पर पता क्या होता है प्यारे बच्चों, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है रिप्लाई नहीं कर पाते, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों है क्या, आजकल ना मैं बहुत काफी बिजी चल रहा हूँ, बिजी शेड्यूल होने की वजह से, हाँ, पर मैं मैसेज को सीन जरूर कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से रिप्लाई करने की, पर दोस्तों मैं माफी चाहता हूं, कई बार क्या होता है व्हाट्सएप पर ही मैसेज कम से कम भी दोस्तों 100 से 200 के बीच में होते हैं। अब 100 से 200 के बीच में जब मैसेज आ जाते हैं और उनमें से 10 बच्चों के क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों, रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों माफी चाहता हूं अगर रिप्लाई नहीं कर पाता। नमस्कार प्यारे बच्चों, माता पिता की रिस्पेक्ट करना, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना। नमस्कार, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।